नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कि लेटर किसको कहते हैं और वर्ड किसको कहते हैं। अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ऐसे एक बार हम रिवीजन करके फिर अपना अगला वीडियो बता रहे हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट में लेटर पाए जाते हैं। लेटर जो होता है दो प्रकार का, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। और वॉवेल्स जो स्वर होता है उसको बता दिए थे हम ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट में बता दिए थे जो व्यंजन होता है, इन पांचों को छोड़कर बाकी सब व्यंजन होते हैं। और उन लोगों की डिफिनेशन बता दिए थे कि ऐसे अक्षर जो गले के माध्यम से बोले जाते हैं, कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और ऐसे अक्षर जिसको हम अपने टीथ, टंग और लिप्स की सहायता से बोलते हैं उसको व्यंजन बोलते हैं। तो वर्ड तक हम पढ़ा दिए थे, यानी कि शब्द किसको कहते हैं सब तक पढ़ा दिए थे। जो है अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहते हैं। और इसके आगे हम कुछ नाम लिखना बताए थे, कैसे नाम लिखा जाता है, डिफरेंट क्या होता है आई में और डबल ई में, यू में क्या होता है, डबल ओ में क्या होता है, ऐसे बता दिए थे शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड में। अभी एक जो है नाम लिखने वाला अभी एक बचा हुआ है, हम आप लोगों का वो टेस्ट है, जान लीजिए। आप लोग देखिए आप लोगों को आता है कि नहीं आता, उसमें अंतर देख आता तो है लेकिन अंतर उसमें देखिए अंतर क्या होता है। जैसे किसी का नाम लिखना हो गया, हमको लिखना है चंदा। चंदा लिखना है, चंदा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख देते हैं, लोगों की मर्जी। चंदा, अब इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए, ये सॉरी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, सी एच से चा बन गया और ए एन डी ए, चंदा। ए भी ए चंदा हो गया। लेकिन अब देखिए अंग का मात्रा बनता किससे है, ए एन से। ए एन से अब तक आप लोग यही पढ़े होंगे कि ए एन से बनता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ए एम से भी होता है। ए एम और ए एन दोनों से होता है अंग का मात्रा। जैसे देख लीजिए चंदा में तो ए एन का यूज किया गया है, लेकिन अगर हमको लिखना हुआ चंबा, चंबा लिखना हुआ तो क्या ऐसे लिखेंगे इसको, सी एच ए एन बी ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंबा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते इसलिए क्योंकि यहाँ पे बा है और इसी हिसाब से यहाँ पर हम ए एम लगाएंगे। जो भी लिखेगा इसका नाम सी एच ए एम बी ए, चंबा लिखेगा, ठीक है। इसीलिए अंक का मात्रा ए एन से और ए एम दोनों से होता है। अब बात आती है कि कहाँ ए एम लगाएंगे और कहाँ ए एन लगाएंगे। जैसे कोई भी किसी का नाम हो चंदा, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम ऐसे बोलते हैं, जैसे चंदा, चा के बाद क्या उच्चारण हो रहा है हमारा, चन, चंदा, मतलब चन हो रहा है, यानी कि यन निकल रहा है, तो उसमें हम ए एन लगाएंगे। और जब चंबा लिख रहे हैं हम तो चंबा में क्या होता है, चम, यम आ रहा है, यानी कि माँ उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए हम यम लगाएंगे, ए और यम। ऐसे जैसे लिखना हुआ चंपारण, लिखना हुआ चंद्रभान, किसी का नाम है चंद्रभान लिखना हुआ, चंद्रभान। तो देखिए इसमें ए एन लगा हुआ है और इसमें ए एम लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है इसके आगे वाली वीडियो बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। शब्दों तक हो गया था, आप लोगों को हम बताते हैं शब्द किसे कहते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, जैसे अक्षरों को जोड़कर, सबसे पहले क्या लेटर था, अल्फ़ाबेट था, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर था, लेटर के बाद लेटर को जोड़ करके हम बना दिए वर्ड, और वर्ड को जोड़ करके हम बना दिए, क्या हुआ था, क्लाउज आ गया था। और क्लाउज को जोड़ करके जोड़ने के बाद हम क्या बना दिए थे, सेंटेंस बना दिए थे, सेंटेंस। अब लेटर बता दिए थे आपको, वर्ड भी बता दिए थे। अब क्लाउज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज और सेंटेंस। तो क्लाउज का मतलब, पहले क्लाउज की हिंदी देख लीजिए। क्लाउज की हिंदी होती है, क्लाउज मीन्स होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य भी बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं वाक्य खंड, वाक्य खंड, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। क्लाउज में उपवाक्य, वाक्य खंड इसकी हिंदी होती है। इसमें होगा एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब।
इसको हम बोलते हैं क्लाउज। और क्लाउज भी दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उसमें सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लाउज, ये सब आ जाता है। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक क्या होता है। जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो उसमें डिटेल में हम उसकी वीडियो बनाएंगे, एक लंबी वीडियो बनेगी उसकी। अब क्लाउज में होता है सब्जेक्ट और वर्ब क्लाउज हो जाता है। और सेंटेंस में जो होता है, अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस की हिंदी सबको पता होगी, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। अब वाक्य में क्या क्या होता है, वाक्य में रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि पूरक शब्द, इस सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ जाता है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बताना है हमको कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट और वर्ब, अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब बता देंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब इसमें मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फिर डिफरेंस बता देंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको सेंटेंस को हटाते हैं, केवल बात करते हैं क्लाउज की। देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब कर्ता मतलब ये पता चल रहा है कि कर्ता मतलब होता है किसी भी कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कार्य करता हो, कोई भी कार्य को करता हो, वही सब्जेक्ट होता, वही कर्ता होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। जैसे हम कह दिए राम जाता है, अब कौन जाता है, राम जाता है, तो इसका मतलब यहाँ जो जाने का काम कर रहा है राम कर रहा है, इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। लेकिन अगर हम कह दें किताब अच्छी है, क्या अच्छा है, किताब अच्छी है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया द बुक, यानी कि वो जो बुक है वो अच्छी, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हो गई सब्जेक्ट। अब देखिए जिसमें राम था, राम तो लिविंग था यानी कि कार्य करने वाला था, और इसमें जो सब्जेक्ट जो बुक है, बुक कोई काम नहीं करी, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषताएं बताया जा रही है। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। सब्जेक्ट की डिफिनेशन होती है जैसे बता दें हम ऐसे बेसिक में कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, या उसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए वो भी सब्जेक्ट होता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाए वो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक। ऐसे बेसिक में इतना जानिए। अब इसके आगे जो डिटेल बताया जाएगा, पहले बेसिक आप लोगों को मजबूत कर दे रहे हैं हम जड़ से, उसके बाद फिर इसमें डिटेल में बहुत लंबी क्लास बनेगी। अब ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए अब क्लाउज में क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब। अब वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब जो होती है क्रिया होती है, वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, क्रिया किसी कार्य का करना या होना, जब कोई कार्य होता है किया जाता है वही क्रिया होती है। या तो हिंदी के जिन जिन शब्दों के अंत में ना आता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना सोना बैठना नहाना धोना लिखना पढ़ना दौड़ना, ये सब क्रिया है, ठीक है। अब सभी में नहीं आता, जैसे अभी बोल दिया जाएगा करीना कैटरीना, तो ये नाउन हो जाएंगे, नाउन की बात अलग किया जाएगा, क्योंकि नाउन जो होता है वो किसी के नाम को कहा जाता है नाउन, उसकी जो वीडियो अलग रहेगी। लेकिन अभी जो है जब कोई काम होता है वही क्रिया होती है, उसी को क्रिया कहते हैं। बस इतना चीज़ हो गया। बाकी इसकी भी अब क्रिया भी बहुत टाइप की होती हैं, इसमें भी बेसिक अभी बेसिक है, बस जब कोई काम होता है वही क्रिया होती है, बस इतना ही। और इसके आगे अब देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंटेंस जो हमारा होता है, सेंटेंस इसमें चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट हो और या तो इसके जगह पे कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए सब्जेक्ट हम बता दिए, वर्ब भी बता दिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब और कॉम्प्लीमेंट मतलब, इस दोनों में अंतर देखिए, ऑब्जेक्ट कब होता है और कब कॉम्प्लीमेंट होता है, बेसिक अभी बता रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लिया कि राम आम खाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट निकलता है
सब्जेक्ट अगर हमको ढूंढना हो किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट निकलेगा। जैसे राम जाता है तो उसमें क्वेश्चन किया जाएगा हु से, कौन जाता है, राम जाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब लेकिन ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्वेश्चन किया जाएगा क्या से। जैसे राम आम खाता है तो राम क्या खाता है, आम खाता है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर बोला जाए राम दिल्ली जाता है, राम क्या जाता है, नहीं पता है, ये नहीं पता क्या जाता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब क्या से नहीं मिल रहा है उसका जवाब तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम का प्रभाव जिस शब्दों पर पड़ता है और जिस वर्ग पर पड़ता है वही जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक शब्द, केवल सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है। अब जैसे राम आम खा रहा है तो आम क्या करेगा, आम में कुछ क्या होगा, आम पर प्रभाव पड़ेगा। आम जब खाना शुरू करेगा, चाहे मुंह से काट के खाएगा चाहे चाकू से किसी से काट के खाएगा, तो उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। और सबसे अच्छी ट्रिक है कि केवल जो है पूछ लिया जाए क्वेश्चन क्या से, बस क्या से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। इसके बाद अगर आप लोगों को अंतर पता करना हो गया कि सेंटेंस में और वाक्य में, सेंटेंस में और क्लॉज में अंतर क्या है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज होता है, और अभी देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस दोनों में से एक रहेगा, ये होता है सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है सेंटेंस में ही क्लॉज छुपा होता है, सेंटेंस में क्लॉज छुपा होता है। यानी कि क्लॉज में क्या हो, ये क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो क्या यहीं तक तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्लॉज यहीं तक हो गया। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए आया है, ये सेंटेंस बनने के लिए आया। अब देखिए एक क्लॉज हो गया, हम कह सकते हैं ये जो क्लॉज है सेंटेंस में होता, हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होते लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज होता है। अगर बोल दिया जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको कोई बोल रहा है सेंटेंस, ऐसा संभव नहीं है। सेंटेंस कभी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनता है। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तभी जाके सेंटेंस होगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं होगा। हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये केवल और केवल क्लॉज है। कह सकते हैं कि हर एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है लेकिन हर एक क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं पाया जाता है। आप लोग इतने इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बता रहे हैं। क्लॉज देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया हमारा क्लॉज। ए उपवाक्य है या तो वाक्य खंड है, ये हम क्लॉज लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस। देखिए अब आप मैच कराइए दोनों में क्या क्या मिल रहा है। देखिए इस क्लॉज में सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस जगह पर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक कॉमन मिल रहा है, यहाँ तक कॉमन है। इसको हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्लॉज जो कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब जब इस सेंटेंस में इतना कॉमन है तो ये सेंटेंस का इतना सा भाग जो है एक क्लॉज है। सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो भाग होता है वो क्लॉज होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज होता है। अब क्लॉज जो होते हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल, ये जो क्लॉज होते हैं इसको हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। पहले बेसिक आप इतना जान लीजिए। देखिए
शुरुआत हुई अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट में लेटर मिल गया और उसके बाद वर्ड मिल गया, फिर क्लाउज मिल गया, फिर सेंटेंस मिल गया। अभी कुछ जो फ्रेज होता है फ्रेज को हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए इतना अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ये सब चीज़ें क्या होती है, तो इसके बाद इसका जो है डिटेल पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बेसिक जान लीजिए, जानने के बाद आप जितना इतना अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जितना जो है बेसिक समझने के बाद जितना आप डिटेल में पढ़ते जाएंगे उतना अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आता रहेगा। कह सकते हैं कि जो क्लाउज होता है ये जो है सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि क्लाउज जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है। इस क्लाउज में देखिए हमें भी बोले हैं कि जो सेंटेंस होता है हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसलिए इसका अंतर देखिए कि एग्जाम्पल छोटा सा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि कोई बोरी है, इस बोरी में मान लीजिए 50 kg चावल रखा हुआ है, 50 kg राइस है। एक बोरी है, इस बोरी में 50 किलो क्या है चावल रखा हुआ है। तो अगर हम कह दें कि इस बोरी में 40 किलो चावल है कि नहीं है, 40 kg राइस है कि नहीं, तो इस बोरी में 40 किलो राइस है, 40 किलो है, 40 किलो है मतलब 40 किलो से ऊपर भी है। लेकिन अगर हम कह दें इस जो है बोरी में क्या 51 kg यानी कि 51 किलो चावल है, तो आप कहेंगे नहीं है। हम 50 तक बोल देंगे 50 किलो है तो बोल देंगे 50 किलो है और उसके ऊपर नहीं। इसका मतलब जो हमारा क्लाउज है हम इसको बोल सकते हैं कि जो क्लाउज मतलब 40 kg यानी कि इससे थोड़ा सा कम ही है, लेकिन और जो सेंटेंस है 50 kg, मतलब कि इस 50 kg के अंदर में 40 kg आ जा रहा है, 50 किलो के अंदर में ही 40 किलो आता है। ऐसे ही ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर में ये हमारा क्लाउज आता है। सेंटेंस हो गया, क्लाउज हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते तो लीजिए या तो नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर। अब अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट जो होता है अक्षरों का समूह होता है, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जो होता है अल्फ़ाबेट का भाग होता है, यानी कि वर्णमाला का भाग होता है, उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अक्षरों को दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन, ए हो गया। अब स्वर को हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिए थे कि जो इस कंठ के माध्यम से निकलता है, इसके सहायता से निकलता है, उसे हम स्वर कहते हैं। बाकी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन जो हमारे ए लिप और टंग और जो है टीथ की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो वर्ण आता है, यानी कि शब्द जो होता है, शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द के बाद आ गया हमारा क्लाउज, यानी कि शब्दों को जोड़ करके क्लाउज बनता है। और सेंटेंस भी बनता है शब्दों को जोड़ करके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि जो क्लाउज रहेगा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, और जो सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों चीज़ें रहेंगी। हर जो है सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर इसमें कुछ छूट गया, आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट में मुझको बताइए कि उसमें कौन सी कमी है जो आप लोगों को हम नहीं बता पाए हैं, या तो जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, जो आप लोग समझ नहीं पाए हैं, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को अगली वीडियो में बहुत क्लियर करके दे देंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जो है बेल वाले आइकन दबा दीजिए, और उसमें जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे ऐसे तुरंत ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और जो है जिस हिसाब से आप लोग कमांड करेंगे उसी हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे, जिस भी टॉपिक की वीडियो कहेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत है। अब इसके आगे हम अभी आप लोगों को क्या बचा हुआ? टेंस। देखिए टेंस जो होता है
टेंस बिल्कुल जो ग्रामर पार्ट का होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है बोल सकते हैं। टेंस के बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई तो पूरी शरीर अधूरी है उसके बिना, ऐसे अगर टेंस नहीं आएगा आप लोगों को तो टेंस बिना सब कुछ अधूरा है। अभी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बताए हैं उसको बस समझते रहिए और अच्छी तरह से उसको तैयार करिए। अगर आप लोगों को नोटबुक बनाना तो नोटबुक बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, भविष्य में आप लोगों को काम देगा। और सब चीज़ें एक्टिव पैसिव जो नरेशन होता है, मॉडल होता है, ये वर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये सब चीज़ें अभी इसके अंदर आप पहले बेसिक समझ लीजिए बेसिक क्या होता है। अभी बीच में एग्जाम्पल कोई देंगे तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब अच्छी होती है तो उसका एंड भी अच्छा होता है, उसकी समाप्ति भी अच्छी होती है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।